नमस्कार। कुछ बातें हैं जो हमें झकझोर देते हैं और इस झकझोरन में कुछ हम सीख जाते हैं और कुछ देखकर अच्छा भी लगता है। इसी प्रकार के कुछ बातें ऐसे हैं जो हमें दुखी कर जाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे चित्र देखते हैं, कुछ ऐसे कर्मकांड देखते हैं जिसे देखकर हमें आनंदित होते हैं और ऐसा होना चाहिए। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है और एक तरफ से कहे जाए हमारी पूरी कौम के लिए गर्व की बात है। तो आइए देखिए, उसके बाद कहिएगा कि क्या लगा आपको। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, शकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वा नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभम् आशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्या च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कर्येत। देखा है आपने, आशा करता हूँ आपको ये आनंदित महसूस हुआ होगा। इसी प्रकार के कुछ हमें झकझोर देने वाली बात होती है, जैसे कि ये माताजी बोल रहा है कि हम ड्राइवरों की लापरवाही से बच्चे या घर उजड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, एक्सीडेंटल। तो इस प्रकार के हम ड्राइवर को भी सावधान होना चाहिए कि ऐसा कर्मकांड न करे। तो मैं ये नहीं कह चाहता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई लापरवाह होते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है। तो आप भी इसको देखकर अनुभव कीजिए कि वाकई में ये माताजी क्या कह रहा है, उसके बाद कहिएगा। बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं। 1 लाख युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए, 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती।
आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूं, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूं कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मेले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत यह है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूं, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं। आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। इस तरह से माता पिता की सेवा कीजिए। वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। और माताएं बहनें बैठी हैं, एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूं, बेटियों को समझदार बनाइए, बेटियों को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं। बेटियों को समझदार बेटी बनाइए। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाइए कि वो साथ अपने घर की इज्जत लेकर के जाती है। बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मीठी मीठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं। और अपनी बेटी को संस्कार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससुर की सेवा करे। आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है, बेटियां माँ मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती हैं। ये गलत चीज है। औरत घर की धुरी होती है। अगर वृद्ध लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी। इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे। हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ। तो आपने देखा माता जी क्या बोल रहे थे, तो आपको भी समझदारी होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारे जन प्रतिनिधि, हमारे जनमानस, जन श्रोता इत्यादि मनुष्य का ये कर्म होना चाहिए कि हमें भी सावधानी बरत कर चलना चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा गाड़ी वो चला रहा है तो उसको भी बहुत जवाबदारी है, तो कुछ हमें भी सावधानी होना चाहिए ताकि वो भी सावधानी से चले। आशा करता हूँ कि ये बातें किसी को बुरा ना लगा होगा, क्योंकि मैं दोनों की तरफ सहानुभूति जताते हुए कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर भाई भी सावधानी से चलाए और हम जनमानस भी सावधानी से चले। तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।